हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने बीएससी पार्ट थर्ड की अलजेब्रा बुक स्टार्ट की थी और इस अलजेब्रा बुक का ग्रुप टॉपिक से हमने शुरू किया था और ग्रुप की डेफिनेशन देखते हुए हमने एक एग्जाम्पल समझा था। आज की क्लास में हम उसके आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। अगर हमारे चैनल पे आप सभी नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे हमारा मोटिवेशन भी बना रहे और आगे आके हम आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यह क्लास। हम बीएससी पार्ट थर्ड की मैथमेटिक्स एल्जेब्रा और एल्जेब्रा में जो हमने शुरू किया था उस टॉपिक का नाम था ग्रुप। उस टॉपिक का क्या नाम था? ग्रुप। तो हम यह देख चुके थे कि ग्रुप के अंदर एक जी नॉन एम्प्टी सेट होता है, स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, फिर हम लोगों को एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है। वो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप कहलाती है यदि वो थ्री एक्सिम्स को क्या करती है, सेटिस्फाई। फर्स्ट एक्सिम से उसका साचार्यता या एसोसिएटिविटी रहता है, सेकंड उसका तत्समक अवयव का अस्तित्व रहता है और तीसरा उसका प्रतिलोम अवयव का क्या रहता है, अस्तित्व। तो आज हम इसके नेक्स्ट एग्जांपल से करेंगे और इसको कंटिन्यू करते हैं। show that the set G, show that the set G 0 1 2 3 4 is a finite abelian group, finite abelian group of order 5 with respect to modulo 5। ये आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल को पहले हम समझेंगे कि वो पूछना क्या चाहता है और फिर इसको सॉल्व करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो देखते हैं। वो कहना चाहता है कि आप प्रदर्शित करो, शो डेट, हमें प्रदर्शित करना है। क्या प्रदर्शित करना है? कि आपको मैंने एक सेट दिया है। एक क्या दिया हुआ है हमें? सेट। एक सेट दिया हुआ है, एक आपको ऑपरेशन दिया हुआ है। ऑपरेशन कैसा है? मॉड्यूलो 5 का, with respect to addition of modulo 5, with respect to addition modulo 5, addition modulo 5। एक आपको सेट दिया हुआ है, एक आपको ऑपरेशन दिया हुआ है, किसका? मॉड्यूलो 5 का। तो उसके बाद आपको प्रूफ करना है ग्रुप। क्या प्रूफ करना है? तो देखते हैं सॉल्यूशन। बुक वाले ने कहा कि आपको मैंने एक ग्रुप दिया है और ग्रुप कितना है? जी। सेट, एक सेट दिया है जी, और वो सेट के अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 0 1 2 3 4। मतलब हमें एक नॉन एम्प्टी क्या दिया हुआ है? सेट। नॉन एम्प्टी सेट दिया हुआ है और उस सेट को किससे रिप्रेजेंट किया है उसने? जी से। एक स्टार आपको दिया हुआ है मॉड्यूलो 5, एडिशन मॉड्यूलो 5। तो पहली बात तो एडिशन मॉड्यूलो 5 को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एडिशन मॉड्यूलो 5। तो बुक वाले ने आपको एक नॉन एम्प्टी सेट दिया है और एक क्या दिया है? ऑपरेशन। एक क्या दिया है? ऑपरेशन। फिर बुक वाला चाहता है कि इन दोनों से आप बनाओ एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो ये हमने बना दी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, और इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को हमें प्रूफ करना है ग्रुप। क्या प्रूफ करना है? ग्रुप। इसको क्या प्रूफ करना है? ग्रुप।
तो पहली बात तो इसमें सिर्फ ग्रुप प्रूफ ना करके इसको हमें अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है। तो एक काम तो इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन की तुलना में, कि इसमें सिर्फ ग्रुप प्रूफ ना करके हमें कौन सा ग्रुप प्रूफ करना है, अबेलियन ग्रुप। कौन सा ग्रुप प्रूफ करना है, अबेलियन। तो एक बात तो यहां पे ऐड हो गई कि हमें ग्रुप के साथ साथ उसको क्या दिखाना होगा, अबेलियन। अब हम देखेंगे कि अबेलियन आखिर होता क्या है ना। एक तो हमें क्या प्रूफ करना होगा, अबेलियन, और एक हमें क्या दिखाना होगा, ग्रुप। एक बार हम ग्रुप की डेफिनेशन फिर से देखते हैं, ग्रुप की डेफिनेशन क्या बोलती है। ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि जी आप एक नॉन एम्प्टी सेट लो, जी आप एक नॉन एम्प्टी क्या लो, सेट लो। स्टार आप एक बाइनरी ऑपरेशन लो, स्टार आप एक बाइनरी ऑपरेशन लो। इन दोनों को पकड़ के एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाओ, इन दोनों को पकड़ के एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाओ। ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपकी ग्रुप कहलाएगी। कब ग्रुप कहलाएगी, जब ये तीन प्रतिबंधों को क्या करेगी, संतुष्ट। ये तीन प्रतिबंधों को क्या करेगी, संतुष्ट। पहला प्रतिबंध कहलाता है साहचर्यता, पहला प्रतिबंध क्या कहलाता है, साहचर्यता। दूसरा प्रतिबंध क्या कहलाता है, तत्समक अवयव। और तीसरा क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव। क्या कहलाता है, प्रतिलोम अवयव। यानी कि एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। तो इन तीन एग्जिम्स को जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रुप। तो इस क्वेश्चन के अंदर बुक वाले ने एक जी दिया है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब हमें ये दिया हुआ है। उसके बाद एक स्टार दिया होता है, वो बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। तो पहली बात तो स्टार हमें दिया हुआ है जो कितना है, एडिशन मॉड्यूलो 5। और लेकिन ये बाइनरी ऑपरेशन ना होके सिर्फ क्या दिया हुआ है, ऑपरेशन। तो पहली बात तो हमें इसको क्या दिखाना होगा, बाइनरी दिखाना होगा। क्या दिखाना होगा, बाइनरी। फिर हमें एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाना होता है, और ये हमने क्या बना दिया, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या बनाना है, ग्रुप, क्योंकि वो चाहता है कि शो डेट ग्रुप। इसको क्या बनाना है, ग्रुप। तो ग्रुप बनाने के लिए कितनी बातें प्रूफ करनी होगी, तीन। कितनी बातें प्रूफ करनी होगी, तीन। और फिर ग्रुप के साथ साथ उसको क्या बनाना है, अबेलियन। तो एक बात किसकी, अबेलियन की। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमें टोटल 5 बातें क्या करनी होंगी, प्रूफ करनी होंगी। पहले तो हमें उसको क्या दिखाना होगा, बाइनरी। क्या दिखाना होगा, बाइनरी। बाइनरी दिखाने के बाद उसको क्या बनाना होगा, ग्रुप। ग्रुप बनाने के लिए हमें कितनी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी, तीन। और फिर हमें उसको क्या दिखाना होगा, अबेलियन। तो टोटल कितने एग्जाम बातें प्रूफ करनी होंगी, 5। एक दिखाना होगा क्या, बाइनरी। तीन बातें ग्रुप की, तो टोटल 4। और एक इसकी अबेलियन की, तो टोटल कितनी बातें प्रूफ करनी होंगी, 5। तो इस एग्जाम्पल के अंदर हमें टोटल 5 प्रतिबंधों को क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। अब एक एक करते हुए चलते हैं। तो आप सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर दिए गए क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करें कि उस एग्जाम्पल की आखिर डिमांड क्या है। डायरेक्ट क्वेश्चन को देखते ही उसको करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले ये देखें कि वो क्वेश्चन चाहता क्या है, आखिर उसकी डिमांड क्या है। तो इसके अंदर सबसे पहले हमें ऑपरेशन को क्या बनाना होगा, बाइनरी। फिर हमें ग्रुप के 3 एग्जाम्स को क्या करना होगा, सेटिस्फाई। और फिर उसे क्या बनाना होगा, अबेलियन। तो इस प्रकार से कितनी बातों को या फिर कितने एग्जाम्स को सेटिस्फाई करना है, 5 एग्जाम्स को क्या करना है, सेटिस्फाई हमें करना होगा। अब बाइनरी बनाते कैसे हैं वो सब देखते हुए चलेंगे। मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या है वो देखने वाले हैं। हम एक एक करते हुए सारी बातें देखेंगे। सबसे पहले ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है ना, इसको हमें सबसे पहले बनाना होगा बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहले इसको क्या प्रूफ करना होगा, बाइनरी। किसी भी दिए गए ऑपरेशन को बाइनरी प्रूफ करने के लिए जो एग्जिम्स होता है उसको कहा जाता है क्लोजर। उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्लोजर। या फिर हिंदी में उसको कहा जाता है समवर्तता।
क्या कहा जाता है, क्लोजर या फिर समवर्तता। और समवर्तता की डेफिनेशन ये बोलती है कि आपको सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लेने हैं, ए और बी आपके किसमें होनी चाहिए, सेट में, उनके ऊपर आप लगाते हो ऑपरेशन, और ऑपरेशन लगाने के बाद जो नया एलिमेंट बनता है वो भी किसमें होना चाहिए, जी में। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तब तो दिया गया ऑपरेशन बाइनरी होगा, अदरवाइज दिया गया ऑपरेशन बाइनरी नहीं होगा। तो चलते हैं, हमने मान लो सेट में से दो एलिमेंट ले लिए, एक ले लिया 2 और एक हमने ले लिया 1, एक बार 1 और 2 ले लिया, एक हमने ले लिया 1 और एक हमने ले लिया, ये दोनों क्या ए और बी हैं, तो ए तो कितना ले लिया 1 और बी कितना ले लिया, सेट में से कोई भी दो ले सकते हैं, ले लिए। इन दोनों के ऊपर ऑपरेशन लगाना है, 1 स्टार की जगह कितना आएगा, मॉड्यूल 5, और इधर कितना आएगा 2। अब पहली बात तो हमें यह पता होना चाहिए कि मॉड्यूल 5 वर्क कैसे करता है। लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था कि जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होते हैं ना, ये भी बाइनरी ऑपरेशन ही होते हैं, परंतु वो वर्क कैसे करते हैं हम बचपन में ये सीख चुके हैं कि 2 + 3 करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 3 + 4 करोगे तो कितना आएगा, 7 आएगा, 3 × 4 करोगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो ये ऑपरेशंस तो हम कैसे वर्क करते हैं पहले सीख चुके हैं, यहां पे हम कुछ नया ऑपरेशन देख सकते हैं। तो पहली बात तो ये मॉड्यूल वाला ऑपरेशन वर्क कैसे करता है वो देखो। अगर दो एलिमेंट के बीच में आपने ये मॉड्यूल 5 लगाया है तो ये रिजल्ट आपको a + b देगा, कब, जब आपका a + b लेस देन क्या होगा, 5। अगर आपका a + b लेस देन 5 होगा तब तो रिजल्ट कितना देगा, a + b। अगर आपका रिजल्ट a + b ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये रिजल्ट आपको देगा a + b - 5। कितना देगा, 5। तो a + b को अगर आप जोड़ रहे हो तो कितना आ रहा है, 3। और क्या 3 5 से छोटा है, क्या छोटा है, तो ये रिजल्ट कितना देने वाला है, 3। ये रिजल्ट कितना देगा, 3। और क्या ये जो 3 है वो हमारे सेट में है, नहीं है, तो 3 हमारे क्या है, सेट में है। तो इसके हिसाब से तो हमारा जो ऑपरेशन है वो क्लोजर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। दूसरे से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो मैंने 3 ले लिया, ए की जगह कितना ले लिया, और बी की जगह कितना ले लिया, 4। ए की जगह ले लिया 3 और बी की जगह कितना ले लिया, 4। इनके बीच में फिर से ऑपरेशन लगाते हैं। अब यहां पे 7 नहीं करना है, यहां पे 7 नहीं आएगा, इसको ध्यान में देखते हुए करो। a + b को सम करो, कितना आ रहा है, 7। और क्या 7 5 से ज्यादा है, क्या 7 5 से ज्यादा है, और 7 5 से ज्यादा तो इस प्रकार से काम में लेना होगा। तो 7 में से -5 करोगे तो कितना आएगा, 2। और तो क्या ये 2 आपके सेट जी में है, नहीं है, तो 2 भी आपके सेट किस में है, जी में। तो इनके अकॉर्डिंग तो हमारा ये वाला ऑपरेशन क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई। और क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा दिया गया ऑपरेशन कैसा है, बाइनरी। एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले तो बुक वाले ने कहा है कि ये सिर्फ आपका एक ऑपरेशन है, जबकि ग्रुप की डेफिनेशन बोलती है कि ये ऑपरेशन ना होके ये बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए। कैसा ऑपरेशन होना चाहिए, बाइनरी। तो जब तक ये बाइनरी नहीं बनेगा हम आगे नहीं चल सकते। अब बात आती है कि इसको बाइनरी कैसे बनाए, तो बाइनरी बनाने के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है क्लोजर। और क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है ये कि आप सेट में से कोई भी दो एलिमेंट ले लो, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाओ, ऑपरेशन लगाने पे जो नया एलिमेंट बने वो किस में आना चाहिए, जी में। हमने सेट में कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, उनकी ऑपरेशन लगाने पे 3 आया, क्या 3 हमारा जी में है, क्या जी में है, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। दूसरा कोई एग्जांपल ले लेते हैं, 3 और 4 ले लिया, 3 और 4 के ऊपर ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने पे कितना आ रहा है, 2। क्या 2 हमारा जी में है, क्या बिल्कुल है, तो इसके अकॉर्डिंग भी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। और ये आप कहीं पे बॉक्स बनाते हुए लिख लो कि मॉड्यूल 5 वर्क कैसे करता है। अगर यहां पे 6 आ जाता तो यहां पे भी 6 आ जाता, यहां पे 7 आ जाता तो यहां पे भी कितना आ जाता, 7। तो ऐसे मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 क्या करते हैं, वर्क। तो ऑपरेशन वर्क कैसे करता है आपको ये भी पता होना चाहिए। तो ये कुछ नए ऑपरेशंस हमें यहाँ पे क्या मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। ये ऑपरेशन वर्क कैसे करते हैं हमें ये भी क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। अब बात आती है एक नई, ये बात ये आती है कि यहां पे लिखा हुआ है कि सेट में से आप कोई भी दो एलिमेंट ले लिए, तो ये तो हमने कोई भी दो एलिमेंट लेके देख लिया। अगर मान लो सेट में से हम कोई और एक्स्ट्रा एलिमेंट लेते, उनके ऊपर ऑपरेशन लगाते, ऑपरेशन लगाने पे मान लो नया एलिमेंट बनता और वो सेट में नहीं होता, तब
तब तो फिर हमारी प्रॉपर्टी क्या नहीं हो पाती, क्लोजर नहीं हो पाती। तो क्लोजर नहीं हो पाती तो हमें सभी एग्जांपल्स को सेटिस्फाई करने के लिए एक टेबल बनानी पड़ती है। एक क्या बनानी पड़ती है, टेबल। और उस टेबल को कहा जाता है बाइनरी टेबल। उस टेबल को क्या कहा जाता है, बाइनरी टेबल। और ये बाइनरी टेबल कैसे बनाई जाती है, देखो सबसे पहले तो यहां पे जो ऑपरेशन दिया हुआ है उसको लिख दो। उसके बाद यहां पे जी सेट में जो भी एलिमेंट्स है उनको लिख दो। यहां पे भी जी सेट में जो एलिमेंट है उनको लिख दो। अब हमें एक एक करते हुए ऑपरेशन लगाना होगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जीरो। और जीरो पांच से क्या है, छोटा, तो यहां पे कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो में एक जोड़ोगे तो कितना आएगा, एक। एक पांच से छोटा है तो यहां पे कितना आ जाएगा, एक। जीरो में दो जोड़ोगे, दो। पांच से छोटा है तो यहां पे कितना आ जाएगा, दो। जीरो में तीन जोड़ोगे तो पांच से छोटा है तो यहां पे फिर से कितना आ जाएगा। जीरो में चार जोड़ोगे तो कितना आएगा, चार। और चार पांच से छोटा है तो फिर से कितना आ जाएगा, चार। एक में जीरो जोड़ोगे पांच से छोटा तो कितना आएगा, एक। एक में एक जोड़ोगे दो, पांच से छोटा तो कितना, दो। एक में दो जोड़ोगे तो तीन, तीन पांच से छोटा मतलब तीन। एक में तीन जोड़ोगे चार, और चार पांच से छोटा मतलब चार। एक में चार जोड़ोगे, एक और चार कितना, पांच। अब पांच तो पांच के बराबर है, पांच पांच के बराबर है तो ऊपर वाला काम करेगा, नीचे वाला, नीचे वाला। तो पांच माइनस पांच करोगे तो कितना आएगा, जीरो। कितना आएगा, जीरो। और मैं ये पूरी टेबल क्या कर देता हूं, फिल इसी अकॉर्डिंग। टू में जीरो टू, टू में थ्री, फोर, जीरो, सिक्स में से फाइव जाएगा वन, थ्री, फोर, फाइव में से फाइव जाएगा जीरो, सिक्स, वन, टू। फोर में जीरो जोड़ेंगे, जीरो, फोर, वन, टू, थ्री, फोर। इस बाइनरी टेबल में से ये सारे एलिमेंट्स को ध्यान से देखो। इनमें से एक भी एलिमेंट ऐसा है क्या जो जी में नहीं है? सारे के सारे एलिमेंट किसके अंदर हैं? जी के अंदर है। और सारे के सारे जी के अंदर हैं, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी क्या हो रही है, सेटिस्फाई। और ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब हमारा दिया गया ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन है? बाइनरी ऑपरेशन है। तो अभी तक तो हमने सिर्फ हमारे दिए गए ऑपरेशन को कैसा प्रूफ किया है? बाइनरी प्रूफ किया है। सिर्फ कैसा प्रूफ किया है? बाइनरी। तो आपको कोई भी ऑपरेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले यह देखना है कि वो ऑपरेशन बाइनरी है या फिर नहीं है। अगर वो बाइनरी है तब तो आपको ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करनी। और अगर वो बाइनरी नहीं है तो आपको सबसे पहले इसको क्या बनाना होगा? क्लोजर बनाना होगा, या फिर क्या बनाना होगा? बाइनरी। और बाइनरी बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी को। अब चलते हैं आगे। और बाइनरी टेबल बनती कैसे मैं आपको बता चुका हूं। दोनों तरफ जी के एलिमेंट बढ़ते हैं, इधर भी जी के एलिमेंट बढ़ते हैं। ऑपरेशन लगाने पे नए एलिमेंट भी किसके आने चाहिए? जी के। और ऐसा होता क्यों है? जो बाइनरी ऑपरेशन होता है ना, उसकी ये डेफिनेशन होती है, जी सच डेट जी स्टार जी कार्टेशियन प्रोडक्ट के साथ एलिमेंट लगाने पे किस में आना चाहिए? जी में। बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन होता है, उसमें सेम सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेम सेट के ऊपर क्या देखा जाता है? रिजल्ट। तो यहां पे और यहां पे आपको सेम सेट लेने होते हैं, इसीलिए हमने यहां पे भी सेम सेट लिया है और यहां पे भी क्या लिया है? सेम सेट। और वो जो रिजल्ट आना चाहिए वो भी किसमें आना चाहिए? सेम सेट में। तो ये रिजल्ट भी हमारा किसके अंदर आ रहा है? सेम सेट के अंदर। तो आप डीप में ना जाएं, सिर्फ इतना समझ के रखें कि बाइनरी ऑपरेशन एक प्रकार का फंक्शन होता है जो सेम सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट से सेम सेट के ऊपर क्या करता है? वर्क करता है। और अदरवाइज सिंपल सा ध्यान रखो, इधर जी सेट के एलिमेंट लेने हैं, इधर भी जी सेट के एलिमेंट लेने हैं, इधर ऑपरेशन लगाना है। और ऑपरेशन लगाने पे सारे एलिमेंट किसके आने चाहिए? जी के। अगर सारे एलिमेंट जी के आते हैं तब तो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है मतलब दिया गया ऑपरेशन कैसा है? बाइनरी। अब चलते हैं आगे। इसको भी लिखा रहने दो। तो सबसे पहले तो एक जी सेट दिया हुआ था और एक सिंपल ऑपरेशन दिया हुआ था। वो ऑपरेशन कैसे वर्क करता है हमने यहां पे लिख दिया। फिर वो बोलता है कि इस ऑपरेशन को पहले बाइनरी बनाओ, तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हुए क्या बना चुके?
बाइनरी। इसको क्या बना चुके? बाइनरी। अब बुक वाला चाहता है कि आप एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाओ। ये लो, ये बना दी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बना दी। और बुक वाला चाहता है कि इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को प्रूफ करो ग्रुप। इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को क्या प्रूफ करो? ग्रुप। तो बोलता है ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप प्रूफ करने के तो वही तीन बातें हैं। पहली बात समवर्तता, दूसरी तत्समक और तीसरी प्रतिलोम। तो ठीक है, एक एक शुरू करते हैं। सबसे पहले पहली प्रॉपर्टी के ऊपर आते हैं। पहली प्रॉपर्टी बोलती है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी यानी कि साहचर्यता। क्या बोलती है? साहचर्यता। साहचर्यता की प्रॉपर्टी बोलती है ये, साहचर्यता। साहचर्यता की डेफिनेशन ये बोलती है कि आपको सेट में से कोई भी तीन एलिमेंट लेने हैं। जहां पे भी ये ऑल लिखा हुआ आता है ना, इसका मतलब होता है फॉर ऑल। इसको रीड करते हैं फॉर ऑल। इसका मतलब है आप सेट में से कोई भी तीन ले सकते हो अपनी मर्जी से। हम यहां से कोई भी तीन एलिमेंट उठा सकते हैं मर्जी जितना। अब सेट, अगर कोई स्टूडेंट नया है और वो जानना चाहता है कि सेट होता क्या है, तो हम पहले प्रीवियस वीडियो बना चुके हैं, वहां पे जाके सबसे पहले सेट को समझे कि सेट आखिर होता क्या है। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, ए स्टार बी स्टार सी ये बराबर आना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। तो चेक कर लेते हैं, कोई भी तीन ले लेते हैं। ए बराबर मैंने ले लिया 1, बी बराबर मैंने ले लिया 2 और सी बराबर मैंने ले लिया कितना? 3। तो पहले ये निकाल के देख लेते हैं। तो 1 स्टार की जगह कितना आ जाएगा? 5, बी की जगह 2, स्टार की जगह 5 और सी की जगह कितना जाएगा? 3। तो 1 + 2 5 से छोटा है, तो 5 से छोटा है, तो ऐसा कैसा आएगा? कितना आएगा? 3। 3 और 3 6, 6 आ रहे हैं तो 5 से बढ़ा रहे हैं, तो 5 क्या होगा? माइनस। तो ये रिजल्ट कितना देगा? 1। इसको और कैलकुलेट करके देखते हैं। ए की जगह ये, स्टार की जगह ये, 2 मॉड्यूल 5 3, 2 + 3 5, 5 इसके इक्वल आ रहा है, तो मतलब ये वर्क करेगा। और 5 में से 5 जाएगा तो 0, और 1 + 0 कितना आ रहा है? 1। तो कितना आ रहा है? 1। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ रही है? राइट हैंड साइड की इक्वल आ रही है। मतलब आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। तो इसका मतलब ग्रुप बनने वाली जो पहली प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिविटी, वो भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। तो ऑपरेशन को बाइनरी बना चुके, ग्रुप की पहली प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर चुके? एसोसिएटिविटी। अब चलते हैं दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर। दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आपकी दूसरी प्रॉपर्टी बोलती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी कि तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व बोलती ये होती है डेफिनेशन। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच डेट ए स्टार ऑफ ई इज इक्वल टू ए। ये होती है किसकी डेफिनेशन? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसको रीड कैसे करते हैं? ये रीड ऐसे करते हैं कि आप सेट में से कोई भी एक एलिमेंट उठाओ। फॉर ऑल लगा हुआ है ना, तो मतलब सेट में से कोई भी उठा लो। तो मान लो मैंने 3 उठा लिया, तो ए बराबर मैंने कितना ले लिया? 3। वो बोलती है कि इस ए का किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाओ कि फिर से कितना आए? ए। तो इस 3 का स्टार की जगह कितना जाएगा? 5। मैं किसके साथ ऑपरेशन लगाऊं कि वापस से कितना जाए? 3। इस 3 का मैं किसके साथ ऑपरेशन लगाऊं कि फिर से कितना आए? 3 आए। 3 का अगर मैं 1 के साथ ऑपरेशन लगाता हूं तो 3 + 1 कितना होगा? 4। तो यहां पे कितना आना चाहिए था? 4। तो गड़बड़ है। 3+ अगर मैं 2 करता हूं, 3 + 2 करता हूं तो कितना आएगा? 5। और 5 में से 5 जाएगा तो यहां पे कितना आएगा? 0। तो यहां पे 3 आ रहा है, ये भी नहीं होगा। 3 में अगर मैं 3 ऐड करता हूं तो 6 में से 5 जाएगा तो यहां पे कितना आएगा? 1। 1 नहीं आ रहा है, यहां पे भी 3 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता। 4 ऐड करता हूं तो 7 में से 5 जाएंगे तो कितना आना आएगा? 2। यहां पे अगर मैं 0 ऐड करूं, कितना ऐड करूं? 0। तो 3 + 0 इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा तो कितना आएगा? 3। तो 3 + 0 कितना आ रहा है? 3। और दूसरा ये ई जो होता है ना, ई
ये ई आपका सेट के अंदर होना चाहिए। किसके अंदर होना चाहिए? सेट के अंदर। तो ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? जीरो। ई की वैल्यू कितनी आ रही है? जीरो। तो क्या जीरो सेट के अंदर है? क्या है? सेट के अंदर बिल्कुल क्या है। तो यहां पे जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है वो जीरो है, और साथ ही साथ आपका आइडेंटिटी एलिमेंट किसके अंदर है? सेट के अंदर भी है। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे इस बार एक की जगह ले लो फोर। कितना ले लिया? फोर। तो फोर का ऑपरेशन मैं किसके साथ लगाऊं कि मुझे फिर से क्या मिले? फोर। तो सिंपल सी बात है, किसके लिए साथ लगाओगे? जीरो के साथ। किसके साथ लगाओगे? जीरो के साथ। तो आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है भी, और साथ ही साथ वो किसके अंदर है? सेट के अंदर भी है। मतलब दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। ग्रुप बनने की दूसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। पहली प्रॉपर्टी एसोसिएटिविटी, दूसरी आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बच गई तीसरी इनवर्स एलिमेंट। तीसरी कौन सी बच गई? इनवर्स एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव की स्पेलिंग डेफिनेशन ऐसे बोलती है, ए स्टार ए बिलोंग्स टू जी, देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू जी सच डेट ए स्टार ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू ई। ये होती है मैथमेटिक्स। इसको इस साइन को कहा जाता है देयर एग्जिस्ट। देयर एग्जिस्ट, इसको कहा जाता है सच डेट। सच डेट। अब देखो, सेट के अंदर से कोई भी एक ए ले लो। तो मैंने ले लिया फोर, ले लिया टू, ले लो टू, ले लिया जी के अंदर। इस टू का मुझे किसी ऐसे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाना है कि मुझे कितना मिले? आइडेंटिटी। कितना मिले? आइडेंटिटी। और आइडेंटिटी हम देख चुके हैं हमारी कितनी है? जीरो है। अभी पहले देखी थी आइडेंटिटी कितनी है? जीरो। इस टू का मैं एक बार जीरो के साथ ऑपरेशन लगाता हूं, तो टू प्लस जीरो कितना आएगा? टू आएगा। तो जबकि लाना कितना है? जीरो। टू का वन के साथ लगाऊंगा तो थ्री आएगा, जबकि लाना कितना है? जीरो। टू का टू के साथ लगाऊंगा तो फोर आएगा, जबकि लाना कितना है? जीरो। टू का थ्री के साथ लगाऊंगा तो फाइव, और फाइव किसके इक्वल है? फाइव के। इसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, तो फाइव में से फाइव जाएगा तो कितना आएगा? जीरो। तो यहां पे कितना आएगा? जीरो। तो टू का जो इनवर्स एलिमेंट है ना, वो कितना बनेगा? थ्री में। क्या थ्री आपके सेट के अंदर है? क्या बिल्कुल है। तो टू का इनवर्स एलिमेंट थ्री है, और साथ ही साथ थ्री किसके अंदर है? सेट के अंदर भी है। सेट के अंदर भी है, इसका मतलब इनवर्स एलिमेंट भी आपको क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। इसको एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने फोर ले लिया, इस बार एक जगह कितना ले लिया? फोर। इस फोर का मैं किसके साथ ऑपरेशन लगाऊं कि मुझे जीरो मिले? तो सिंपल सी बात है, फोर का ऑपरेशन लगेगा वन के साथ। फोर प्लस वन कितना होगा? फाइव। और फाइव फाइव के बराबर है, मतलब इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। फाइव में से फाइव जाएगा तो कितना आएगा? जीरो। तो फोर का इनवर्स एलिमेंट कितना बनेगा? वन। और वो वन आपके किसके अंदर है? सेट के अंदर भी है। मतलब आपकी तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। तीसरी प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। परंतु अभी भी हमारा ये क्वेश्चन क्या नहीं हुआ है? कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी हमारा ये क्वेश्चन क्या नहीं हुआ है? कंप्लीट। आगे देखते हैं। तो एक बार शुरू से देख लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले उसने कहा कि ग्रुप प्रूफ करो। तो ग्रुप प्रूफ करने के लिए हमें एक नॉन एम्प्टी सेट चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? नॉन एम्प्टी सेट। तो बुक वाले ने कहा ये लो नॉन एम्प्टी सेट लो, 0 1 2 3 4। फिर ग्रुप बनाने के लिए हमें एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? बाइनरी ऑपरेशन। तो बुक वाले ने कहा कि बाइनरी ऑपरेशन तो नहीं है, आप एक काम करो, सीधा ऑपरेशन ले लो, सिर्फ ऑपरेशन ले लो। सिर्फ क्या ले लो? ऑपरेशन। तो बोलता है कि ऑपरेशन से काम नहीं चलेगा, हमें कौन सा ऑपरेशन चाहिए? बाइनरी। तो एक तो हमें प्रूफ करना था बाइनरी।
और बाइनरी प्रूफ करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की? क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? जिसको हिंदी में बोलते हैं समवर्तता प्रॉपर्टी। तो समवर्तता प्रॉपर्टी हम क्या कर चुके हैं? संतुष्ट। क्या कर चुके हैं? सेटिस्फाई। तो बोलते हैं ये ऑपरेशन फिर वर्क कैसे करेगा, हमें वो तो बताओ। अगर सीधा प्लस दिया हुआ था, सीधा मल्टीप्लाई दिया हुआ होता तो हमें पता था कैसे वर्क करते हैं। अब ये ऑपरेशन काम कैसे करेगा, हमें ये तो बताओ। पहली बात तो इसको बोलते हैं एडिशन मॉड्यूलो 5। एडिशन मॉड्यूलो, सबसे पहले तो उसको ऐसे रीड करते हैं, एडिशन मॉड्यूलो 5। फिर बात आती है कि वर्क कैसे करता है, मैं वो समझाओ। तो ये लिख दिया मैंने, ये इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या करता है वर्क। अगर योग 5 से कम आता है तब तो a प्लस बी कर देना है। अगर योग 5 के बराबर या 5 से ज्यादा आता है तो इस प्रकार से कर देना है। फिर बोलता है कि ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर वो बोलता है कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये बना दी क्या? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। फिर वो बोलता है कि इस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर को बनाओ ग्रुप। तो बोलता है ठीक है, अभी ग्रुप बना देते हैं। तो ग्रुप बनाने के लिए 3 बातें सेटिस्फाई करनी है। एक एसोसिएटिविटी, एक आइडेंटिटी एलिमेंट और एक इनवर्स एलिमेंट। एक इनवर्स एलिमेंट। तो हम तीनों प्रॉपर्टी क्या प्रूफ कर चुके हैं? क्या? एसोसिएटिविटी प्रूफ कर चुके, आइडेंटिटी प्रूफ कर चुके और क्या प्रूफ कर चुके? इनवर्स। तो हम क्लोजर दिखा चुके, आइडेंटिटी एसोसिएटिविटी प्रूफ कर चुके, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो हमारा ये क्या बन गया? ग्रुप बन गया। क्या बन गया? ग्रुप। लेकिन ये प्रश्न यहीं पे फिनिश नहीं हुआ। बुक वाले ने कहा कि ठीक है, मैंने ऑपरेशन दिया था, आपने बाइनरी बना के उसको क्लोजर करके उसको बाइनरी बना दिया और आपने प्रूफ कर दिया ग्रुप। लेकिन मैंने सिर्फ ग्रुप नहीं पूछा, मैंने इस बार पूछा है अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप। तो फिर ये क्या आ गया? हमने तो अभी तक सीखा था कि इसको ग्रुप बनाना है, अभी अबेलियन ग्रुप क्या होता है? तो इसको अबेलियन बनाने के लिए इसमें एक नई प्रॉपर्टी जुड़ जाती है। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनेता नियम। क्रम विनेता नियम क्या बोलते हैं उसको? क्रम विनेत। तो ये बोलता है आपने ग्रुप बना दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने तो अबेलियन ग्रुप पूछा था। तो इसको अब क्या बनाओ? अबेलियन। और अबेलियन बनाने के लिए एक प्रॉपर्टी और प्रूफ करनी होगी, और वो कौन सी? कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि ए स्टार बी किसके बराबर आना चाहिए? बी स्टार ए के फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी। यानी कि सेट में से कोई भी दो अवयव लो और इस प्रॉपर्टी को क्या करके दिखा दो? सेटिस्फाई। तो आपका ग्रुप बन जाएगा अबेलियन ग्रुप। तो ठीक है, एक काम और करके दिखा देते हैं लास्ट उनको। सेट में से कोई भी दो एलिमेंट लेने होंगे, मैंने ए बराबर ले लिया 2, 1 ले लो, और बी बराबर कितना ले लिया? 2। तो पहले तो ए स्टार बी निकाल लेते हैं। तो 1 स्टार की जगह जाएगा +5 और 2, ए प्लस 2 कितना आएगा? 3। और अब निकाल लेते हैं 2 + 5 और 1, ये भी कितना आएगा? 3। तो ए स्टार बी किसके बराबर आ रहा है? बी स्टार ए के। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है? सेटिस्फाई। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा ग्रुप क्या बन गया? अबेलियन ग्रुप। और इस प्रकार से हमने पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हुए इस एग्जाम्पल को क्या किया है? पूरा। तो सबसे पहले दिए गए ऑपरेशन को हमने क्या बनाया? बाइनरी। किसकी सहायता से? क्लोजर प्रॉपर्टी की सहायता से। कौन सी प्रॉपर्टी की सहायता से? क्लोजर। फिर वो बोलता है कि ग्रुप बनाओ। ग्रुप बनाने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी? ये 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी। फिर वो बोलता है मैंने तो सिंपल ग्रुप नहीं पूछा था, मैंने तो अबेलियन ग्रुप पूछा है। अबेलियन ग्रुप पूछा है तो ठीक है, एक और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, और वो प्रॉपर्टी कौन सी है? कम्यूटेटिव की। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी? कम्यूटेटिव की भी। इस प्रकार से हमारा दिया गया क्वेश्चन क्या हो जाता है? यहां पे समाप्त हो जाता है। हमारी जो, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ग्रुप का ही एक और एग्जांपल समझने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा बुक या अमूर्त बीजगणित के अंदर अगर आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन और ग्रुप की बेसिक डेफिनेशन पे आपकी कमांड नहीं है तो आगे आने वाली एक भी थ्योरम आपको समझ में नहीं आएगी और आपको वो सभी थ्योरम्स रटनी पड़ेंगी।
आपका बेसिक इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप आगे आने वाली थ्योरम्स को रट के नहीं बल्कि समझ के कर सकें। तो आप सबसे ज्यादा जोर दें शुरुआती डेफिनेशंस के ऊपर, शुरुआती डेफिनेशंस के ऊपर अपनी कमांड बना के रखें। इसके लिए आपको सेट, रिलेशन, फंक्शन और ग्रुप की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो आज की हमारी यह क्लास यही फिनिश होती है। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।